दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको पितृदोष के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है? कैसे पता लगाएं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है? तो आज हम आपको पितृदोष कैसे होता है, कुंडली में क्या क्या चीज़ों से पितृदोष होता है और उसके निवारण क्या है, पितृदोष को कैसे दूर किया जा सकता है। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि यदि आपके घर में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कोई कलेश हो रहा है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है या आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपके घर में बेटियां हैं उनके विवाह नहीं हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष कहीं ना कहीं है। ये पितृदोष क्या होता है? ये पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कि आप ही के पूर्वजों का है, क्योंकि आप ही उनके ब्लड हैं, आप ही उनकी जनरेशन है। तो पितृ जो है आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं। जब पितृदेव आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं, चूंकि वो आपका रक्त है, एक हेरिडिटी होती है। जैसे आपके पूर्वजों में जो बीमारियां होंगी वो ट्रांसफर होकर आपके अंदर आएंगी। तो आपके पूर्वजों की जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं या आप उन्हें पूछते नहीं हैं या आप उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो वो आपके घर में आकर आपको परेशान भी करते हैं और आपकी सहायता भी करते हैं। तो यही पितृ है, यही अपने पूर्वज है, या ऐसे पूर्वज जिनका अंतिम संस्कार क्रियाक्रम प्रॉपर वे से नहीं हुआ, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उनको शांति नहीं मिली, वो आप लोगों से संतुष्ट नहीं हैं, तो वो आकर आपको परेशान करते हैं, आपके घर में ही होते हैं और उनसे आपको आभास भी होता है कि कोई ना कोई घर में है। तो आइए जानते हैं इस सब चीज़ों से कैसे निपटारा करें, कैसे दूर हो ये सारी जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं आपके घर में पितरों की वजह से, पितृदोष की वजह से हो रही हैं, तो उन्हें कैसे हटाया जाए। पितृदोष अक्सर कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल और चंद्रमा के कारण होता है। जब सूर्य, मंगल और चंद्रमा पर राहु का प्रभाव आ जाए, पापी ग्रह जो होते हैं, शनि या राहु का प्रभाव आ जाता है, राहु या केतु या शनि इन ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं किसी भाव के अंदर, या इनकी दृष्टियां इनके ऊपर आ जाती हैं, तब आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष बन जाता है। और कुंडली का जो नवा भाव होता है वो ये बताता है कि आप पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं, अच्छे कर्म लेकर आए हैं या बुरे कर्म लेकर आए हैं, तो उसके आधार से भी पितृदोष बनता है। यदि आपकी कुंडली के नव भाव के अंदर राहु, बुध या शुक्र ये तीनों में से कोई भी ग्रह बैठा है, ये तीनों ग्रह बैठे हैं, तो आप मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है। और लाल किताब के अनुसार अगर 10वें भाव में गुरु बैठ जाए तो उस कुंडली को तो शापित माना जाता है, तो वह पितृदोष ही कहलाता है अगर 10वें भाव में गुरु का बैठना हो। और यदि सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है तो सप्तम भाव में आंशिक पितृदोष होता है। और यदि लग्न में राहु बैठा है, क्योंकि लग्न भाव जो है सूर्य का होता है, और लग्न में अगर राहु बैठा है तो आपके कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है। और यदि चंद्र के साथ में केतु है तब भी आपके कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है। और पंचम ग्रह में अगर राहु बैठा है तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो ये कई स्थितियां ऐसी हैं जिससे कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष बनता है। और यदि गुरु ग्रह पर किसी पापी ग्रहों की दृष्टि हो या साथ में बैठे हों, जैसे राहु, केतु और शनि, तब भी पितृदोष बनता है। और यदि गुरु ग्रह 4 चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठा हो तब भी वो अच्छा नहीं होता और उससे ही पितृदोष का निर्माण होता है। अब आते हैं कि पितृदोष का निवारण करें तो कैसे करें। देखिए, पितृदोष के निवारण के लिए एक सबसे सरल उपाय ये है कि आप पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं, उस पर जल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ की सेवा करें। यदि आप पीपल के पेड़ पर रोज जल चढ़ाएंगे सुबह और शाम को पीपल के पेड़ पर दिया लगाएंगे तो आपके कुंडली के अंदर जो पितृदोष बना हुआ है उसमें काफ़ी कुछ कमी आएगी। और दूसरा उपाय है, आप अपने पूर्वजों की फोटो अपने घर के या कमरे की दक्षिण दीवार की तरफ लगा दें। दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की फोटो लगाकर उनको माल्यार्पण करें, उनको उनकी पूजा किया करें, तब भी आपके पितृदोष का निवारण होता है। या
सोमवार की सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर पर शिवलिंग के ऊपर 21 फूल, दही, बिल्वपत्र 21 सोमवार लगातार लगाएं और शिव जी का अभिषेक करें। इससे भी आपके पितृदोष की कमी आती है और पितृदोष ठीक होता है। और सबसे एक बेस्ट जगह जो है वह त्र्यंबकेश्वर है, नासिक के पास है। तो त्र्यंबकेश्वर के अंदर जाकर अपने पितृदोष की पूजा भी करवा सकते हैं, जिसे नारायण नागबली पूजा कहते हैं। ये 3 दिन की पूजा होती है। आपके घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति अपनी पत्नी से जाकर ये पूजा करवा सकता है। तो आपके जो पितृदोष घर में लगा हुआ है, वो ये पितृदोष किसी एक को नहीं होता, पूरे परिवार पर होता है। पूरे परिवार में कलेश होता है, पूरे परिवार में समस्याएं होती हैं और ये पितृदोष आगे 7 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता रहता है। आगे आगे आपके बच्चों के ऊपर आएगा, आप नहीं उसकी सेवा करेंगे पितरों की तो उसके और आगे आएगा, तो ये आगे चलता ही आएगा। इसलिए इसको खत्म करने के लिए आप पितरों का पिंडदान करें। गया के अंदर भी होता है पिंडदान। पितरों की सेवा करें, पितरों की पूजा करें। अमावस्या के दिन गरीबों को खाना खिलाएं, दान करें अमावस्या का दिन खाने का। तो इस तरह से जो उपाय हैं, इन उपायों को करके आप अपनी कुंडली में पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए लोग आए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब करें। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, कृपया करके मेरे चैनल को फॉलो करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।